भाई फाइनली अब एपिसोड और डार्क हो गया, जहाँ पे कृष्ण जी अब अपना वचन भूल के भीष्म को मारने वाले थे अपने सुदर्शन चक्र से। वहाँ अर्जुन आता है और युयुत्सु आता है कि कृष्ण जी आप मत मारो, हम उसमें फुल फोर्स से लड़ेंगे। अर्जुन ने बोला और तीसरे दिन से जो जहाँ पे कृष्ण जी अटैक करने आए थे 9वें दिन तक फुल फाइट हुई है। अर्जुन ने अपना फुल फोर्स में लड़ाई करी है, भीष्म तो फुल फोर्स में लड़ाई करते थे उनका पानी, क्योंकि वो गंगा पुत्र है तो पानी को ज़्यादा दिखाना कि देखो पानी तो उनके साथ है। और इसी में ये भी दिखाया कि कैसे इन 9 दिनों में 15 कौरव मर गए थे। और इसी की समाचार संजय जो होता है वो धृतराष्ट्र को बताता है कि देखो 15 कौरव मारे गए भीम की वजह से। यही भीम रात को डिस्कस खुद में सोच रहा था कि मुझे दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और दुर्मुख को मारना है। मतलब ये सारे भाइयों के नाम ले रहा था। और वहीं पीछे से आते हैं नकुल और सहदेव और उनके ऊपर बोलते हैं आराम से भैया, आराम से चिल मारो। लेकिन इसमें क्या होता है, वो बोलते हैं अरे तुम दोनों तो बड़े एक से दिखते हो यार, इस चीज़ का फायदा उठाया तुम दोनों। अब इस चीज़ का फायदा क्या ही उठाएंगे वो दोनों, उनको तो बिल्कुल मेंशन नहीं किया इस शो में। यहाँ पे फाइनली जब फाइट हो रही होती है ना, तो इसमें दिखाते हैं कि हम भीष्म को हरा ही नहीं सकते हैं, तो कैसे हराएं। तो लोग ये लोग खुद रात को जाते हैं भीष्म के पास और भीष्म से बोलते हैं बताओ कैसे हराएं। तो बोलते हैं ना मुझे भगवान मार सकते हैं, ना कोई इंसान, ना कोई आदमी मार सकता है। तो कृष्ण जी ने बताया हाँ तो फिर एक औरत मार सकती है। अब इसका फ्लैशबैक, दो फ्लैशबैक बताते हैं। एक तो ऑफकोर्स कि कैसे पहली बार भीष्म से पांचों पांडव और कुंती मिलते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ किंग पांडु एंड हर सेकंड वाइफ माद्री, जो नकुल सहदेव की मम्मी थी। अब इसी के बाद ये लोग बोलते हैं कि देखो हम फाइनली कैसे बड़े हुए भीष्म से। और एक बहुत पुराना फ्लैशबैक कि कैसे विचित्रवीर जो पांडु के पापा थे, पांडु के जो पापा थे, उनसे शादी करानी थी तीन लोगों की, अंबा, अंबिका और अंबिका की। इसमें अंबा जो थी वो शाल्व नाम के एक राजा थे, उनसे बड़ा प्रेम करती थी, लेकिन उनको हरा के अंबा को लेकर चले गए भीष्म के स्वयंवर से। अब वापस तो कर दिया था, लेकिन अंबा को भाई पसंद नहीं आया शाल्व, और क्या बोलती है कि भीष्म एक काम करो, अब तो शाल्व ने मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, आप ही मेरे से शादी करो। और वो बोलता है हम आपसे नहीं कर सकते, आप इसके बदले मेरा कड़ा रख लो। तो काइंड ऑफ डिस्ग्रेसफुल तो हो गया ना कि आपने ऐसे कैसे लड़की को भगा दिया, बोलती कि लो तो मेरा कड़ा ही रख लो। अब एक यक्ष के पास जाए तो ये महादेव से प्रार्थना करती है अम्बा, और वो बोलती है कि मुझे भीष्म की मौत का कारण बनना है। और उसने बोला ठीक है, जब तुम अगले जन्म में पैदा होगी तो तुम एक्चुअली भीष्म को मार सकती हो। और कुछ 20 साल के बाद, सॉरी 12 साल के बाद एक यक्ष होता है और वो उसको कुछ एक तंत्र विद्या करता है, जिससे अम्बा जो होती है वो शिखंडिनी में कन्वर्ट हो जाती है। शिखंडी मतलब इस पूरे सीन को दिखाया। अब यही शिखंडी कौन, ये महाभारत में ऑलरेडी एक कैरेक्टर था जो द्रौपदी की काइंड ऑफ बहन थी, राइट। और महाभारत की स्टार्ट मतलब कुरुक्षेत्र के एपिसोड में दिखाया कि वो पहले तो द्रोणाचार्य के बेटे जो अश्वत्थामा है, जो कहने को आज भी जिंदा है, उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई कर रहा होता है। लेकिन फाइनली जब कृष्ण जी ने बोला तुम अर्जुन के साथ ही बनो और तुम भीष्म पे अटैक करो, तो वो लोग भीष्म पे अटैक करते हैं। कौन कौन, अर्जुन और शिखंडी। और ऑफकोर्स भीष्म को आज भी शिखंडी अम्बा ही दिखती है, तो वो उस पर अटैक नहीं कर सकता है। और सिर्फ शिखंडी के ही हथियार थे जो भीष्म को लग रहे थे, ना कि अर्जुन के। टू बी ऑनेस्ट मैंने पुराने एपिसोड देखे, पुरानी महाभारत के 2012 वाली महाभारत के, मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे लगा कि अर्जुन नहीं मारा था। बट शिखंडी का वो दिखाना कि देखो ये कोई पुनर्जन्म नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही अम्बा थी, और ये रहा तुम्हारा कड़ा, लो मार दो। उसी को एज अ पिस्टल की उनके सॉरी बाणों के ऊपर रख के उनको मारा। और भीष्म को एक तरीके से शैया बना दी, शैया इन द सेंस एक बेड बना दिया तीरों का, और उसमें भीष्म चले जाते हैं। यहीं से पीछे से चिल्ला रहे होते हैं कि सेनापति को बचाओ, गुरुद्रोण बोलते हैं मेरे मित्र को बचाओ, और कोई घंटा बचा नहीं पाता है, क्योंकि इन द एंड शिखंडी ही भीष्म का वध कर देते हैं। तो यस, इस एपिसोड भीष्म में इतना ही। अब अगले एपिसोड से पता चलेगा कि भाई अब कौन है पानी में, क्योंकि अभी तक तो 9 दिन से, सॉरी 10 दिन से, क्योंकि भीष्म का भी 10वां दिन था जब वो खत्म हुए, 10 दिन से तो सब कुछ भीष्म अकेले कंट्रोल कर रहे थे, कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इवन कृष्ण भगवान भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भाई वो ऑफकोर्स हथियार नहीं उठा सकते। बट अब वो नहीं है, तो देखो अब अगले एपिसोड में क्या होता है, जब बिना भीष्म के, बिना बेस्ट ऑफ द बेस्ट के इस युद्ध में क्या होता है। चलिए गाइस, अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।